बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के बीएससी के कोर्स के दूसरे लेक्चर में हम आज अपना जहाँ पे हमने लास्ट टाइम लेक्चर ख़त्म किया था वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। शुरू में थोड़ा सा रिकैप करता हूँ कि हमने कल क्या चीज़ें डिस्कस की थी। हमने पढ़ा था एरर क्या है और एरर की टाइप्स को डिस्कस किया था। एरर को हमने डिफ़ाइन किया था एज ए नॉइज़ और एरर की टाइप्स को हमने पढ़ा था। एरर की टाइप्स में हमने कहा था कि एरर जो है वो बेसिकली 3 किस्म का होगा, जो सिंगल बिट एरर है या मल्टी बिट एरर है और बस्ट एरर है। फिर हमने डिफ़ाइन किया था मल्टी बिट एरर और बस्ट एरर में क्या डिफरेंस है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आसान सी चीज़ें थी। अब इससे आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे चलते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं एरर डिटेक्शन के कोड्स हैं क्या और क्यों उसकी ज़रूरत पेश आती है और वो किस तरह से काम करते हैं। सेंडर ने डाटा सेंड कर दिया, रिसीवर को डाटा रिसीव हो गया। अब कैसे ये इंश्योर होगा कि ये वही डाटा है जो सेंडर ने भेजा था और ये वही डाटा है जो रिसीवर को एक्सेप्टेड होगा। अब इन दोनों बातों को हम डिफ़ाइन करेंगे। अब हमारे पास है एरर डिटेक्शन कोड्स। इन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम एरर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन कम्युनिकेशन सिस्टम टू अदर अलॉन्ग विद द डाटा। कह रहे हैं कि जब डाटा सेंड किया जाता है तो डाटा के साथ ही सेंडर से रिसीवर तक एरर्स भी चले जाएंगे। जब डाटा जा रहा है तो उसी में एरर्स भी पोशीदा होते हैं और एरर्स भी दूसरी साइड पर रिसीव हो जाएंगे। अगर इन एरर्स को हम डिटेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास डाटा ख़राब होगा, ये डाटा लॉस हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है डाटा के हाई एक्यूरेसी के लिए कि हम इन कुछ ऐसे मेथड्स टेक्निक्स यूज़ करें जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि हमारे डाटा में एरर्स मौजूद हैं या नहीं हैं। और एरर डिटेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें हम एरर्स को फाइंड कर रहे होते हैं जो डाटा में छुपे हुए हैं। अब हम ये करते हैं कि जो वो यूज़ सम रिडंडेंसी कोड्स। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे रिडंडेंसी कोड्स क्या हैं टू डिटेक्ट दीज एरर। हम कुछ ना कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे कोड्स ऐड करते हैं बाय एडिंग टू द डाटा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हम करते ये हैं कि बेसिकली लेट्स सपोज हमने 8 बिट का डाटा सेंड करना था। एरर डिटेक्शन कोड्स में होगा ये कि हम 8 बिट का डाटा नहीं सेंड करेंगे, हम ये 9 बिट का डाटा सेंड कर देंगे या फिर हम 12 बिट का सेंड कर देंगे या कुछ भी तादाद हो सकती है। तो जो एक्स्ट्रा बिट हैं वो कहाँ से आ रही हैं? वो बेसिकली हमारे इन मेथड से जनरेट होंगी। जो एरर डिटेक्शन मेथड्स हैं इनसे हम एक्स्ट्रा बिट्स जनरेट करके साथ अपेंड करेंगे, साथ लगाएंगे उस डाटा के। हमने जितना डाटा भेजना था वो तो भेजना ही है, लेकिन उसके अलावा डाटा भेजने के जो ओरिजिनल डाटा था हमारा, उसके अलावा हम साथ में नया कोड, नया डाटा, नई बिट्स भी ऐड कर रहे होंगे। उन बिट्स को यूज़ करके रिसीवर को पता चलेगा कि ये वही डाटा है जो रिसीवर ने भेजा था। फॉर एग्ज़ाम्पल रियल लाइफ की एग्ज़ाम्पल दें तो हम कहते हैं कि अगर किसी ने हमारे लिए कोई पैगाम भिजवाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ही खुफिया कम्युनिकेशन हो रही है, किसी ने आपके लिए कोई पेज पे लेट सपोज कि आपके पेज पे या हम के चलें मेरे माइंड में एग्जांपल आ गई है कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपको किसी ने ख़त लिखा है, किसी ने आपको इन्वेलप में बंद करके कोई डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, कोई ख़त भेजा है, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये रास्ते में ओपन नहीं हुआ? होता ही है कि आप उस ख़त की, आप उस लिफाफे की हालत को देख रहे होते हैं। उस हालत को देख रहे होंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपको बीच में कोई डाटा किसी ने पढ़ा है, रीड किया है, चेंज तो नहीं हुआ। या आप अपने पेज पे कोई निशानी लगा देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि उसका कोई कॉर्नर टर्न कर देंगे, तो रिसीव करते वक्त आप देखेंगे कि अगर उसका कॉर्नर टर्न हुआ हुआ है तो फिर आप समझ जाएंगे कि हाँ सेंडर ने ये कॉर्नर टर्न किया था, मुझे बताया था ये कॉर्नर टर्न करेगा, तो अब ये टर्न हुआ हुआ है तो उसका मतलब है इसको छेड़ा किसी ने नहीं। अगर कॉर्नर नहीं टर्न हुआ हुआ तो उसका मतलब है बीच में किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है। इसी तरह से इसी एग्जांपल को हम देखते हुए कि हम अपने डाटा भी सेंड करेंगे और साथ में कुछ कोड भी अटैच कर देंगे। वो कोड जब रिसीवर लेगा, रिसीवर उस कोड को एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा और डाटा भी लेगा, दोनों को मैच करेगा। अब जो कोड होगा वो हमारे डाटा से मुतल्लिक ही होगा। डाटा को कोड से मैच किया जाएगा। अगर डाटा और कोड मैच कर रहे होंगे तो फिर इनको हम डाटा को एक्सेप्ट कर लेंगे, उस पैकेट को रिसीव कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, आगे प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन अगर हमारा डाटा और हमारा कोड जो है ये दोनों मैच नहीं कर रहे,
तो फिर हम उस डाटा को डिस्कार्ड कर देंगे, रिसीव नहीं करेंगे, डिलीट कर देंगे, हम उसकी रीट्रांसमिशन रिक्वायर्ड करेंगे। बेसिकली हमारे पास जो एरर्स की डिटेक्शन टेक्निक्स हैं एरर डिटेक्शन की, वो हमारे पास 3 हैं। ये जो हमारे पास मैंने जैसे पहले बताया था कि हमारे पास ये टॉपिक इतना लेंथी है कि हम अगर इसको कवर करना लगे तो पूरा कोर्स इसी पर चला जाएगा। तो हम ये करेंगे कि हम इसमें से मैं ये जो लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक था इसको मैंने ख़त्म कर दिया। अब हम बेसिकली हम 3 टेक्निक्स को पढ़ रहे होंगे। हमने 3 टेक्निक्स को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हम पैरिटी का तरीक़ाकार देखेंगे। पैरिटी चेकिंग ये हमारा पहला मेथड है। पैरिटी चेकिंग ये पहला मेथड है जिसके ज़रिए हम डाटा से मुतल्लिक कोड जनरेट किया करेंगे और इस जनरेटेड कोड को डाटा के साथ भिजवा कर रिसीवर साइड पर उसको हम दोबारा से क्रॉस वेरीफाई करेंगे। इसी तरह से हमारे पास दूसरा तरीक़ाकार हम चेकसम पहले पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है। सी थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है, तो उसके लिए इसलिए इसको मैं आखिर पे छोड़ रहा हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर हम चेकसम पढ़ेंगे। अब चेकसम के तरीक़ाकार में जो कोड हम जनरेट करेंगे डाटा से मुतल्लिक, सेंडर ने जो डाटा भेजना है उस डाटा की हालत को देखते हुए उस डाटा से मुतल्लिक एक कोड जनरेट होगा। डाटा और कोड दोनों भिजवा दिए जाएंगे। रिसीवर उसी तरह से डाटा को कोड से मैच करेगा। क्या तरीक़ाकार है, कैसे मैच करेगा, वो भी हम समझेंगे। तो मैच करने पर अगर दोनों चीज़ें मैच हो जाएंगी तो फिर हम कहेंगे कि हमारा डाटा एक्सेप्ट हो गया। इसी तरह से CRC के ज़रिए भी कोड जनरेट किया जाएगा और डाटा के साथ अपेंड करके और डाटा के साथ आखिर में अपेंड करके भेजा जाएगा। फिर दोनों चीज़ों को मैच किया जाएगा। ये 3 बेसिकली हमारे पास तरीक़ाकार हैं एरर डिटेक्शन के। एरर को हम डिफ़ाइन कर चुके, एरर की टाइप्स देख चुके, सिंगल बिट एरर, मल्टी बिट एरर, बस्ट एरर। अब उसके बाद आगे चलते हैं, हम देखते हैं, हम उसके बाद बात करते हैं एरर डिटेक्शन मेथड की। पहला तरीक़ाकार, सादा तरीन तरीक़ाकार, जिसे हम कहते हैं पैरिटी चेकिंग। पैरिटी बिट मीन नथिंग बट एन एडिशनल बिट। एक बिट की बात हो रही, एक बिट की। अब मैंने कहा था कि हम अपने डाटा के साथ एक्स्ट्रा कोड सेंड किया करें। यहाँ पर पैरिटी के तरीक़ाकार में जो एक्स्ट्रा कोड होगा वो सिर्फ एक बिट पर मुश्तमिल होगा। इसलिए हम इस तरीक़ाकार को एफिशिएंट तरीक़ाकार भी कह सकते हैं कि जिसमें ओवरहेड बहुत कम है। ओवरहेड को हमने पहले भी मैंने क्लास में डिफ़ाइन किया था। ओवरहेड होता है क्या, बुनियादी काम अचीव करने के लिए जो एक्स्ट्रा काम को परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। जैसा कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 50 रुपये के लेज़ लेने हैं। अब आप शॉप पे जाते हैं लेकिन आपके पास 5,000 का नोट है। लेने आपने लेज़ हैं और आप अब उस लेज़ को परचेज़ करने के लिए अब आप पूरे बाज़ार में घूम रहे हैं 5,000 का नोट खुला करवाने के लिए। तो जो सारी दुकानें आपको नोट खुला करवाने के लिए घूमना पड़ी, चेंज लेने के लिए घूमना पड़ी, वो आपको ओवरहेड बन गया, एक्स्ट्रा काम बन गया। बुनियादी काम को करने के लिए जो एक्स्ट्रा काम परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिनके बगैर बुनियादी काम नहीं हो सकेगा, उसको हम कहते हैं ओवरहेड। हमने भिजवाना डाटा है, उसको एक्यूरेटली सेंड करने के लिए हमारे पास हमें एक्स्ट्रा बिट साथ सेंड करनी पड़ेंगी ताकि हम इंश्योर कर सकें डाटा ठीक रिसीव हुआ है। अब ये जो एक्स्ट्रा बिट्स हैं इसको हम ओवरहेड कहेंगे। तो हमारे पास जो पैरिटी बिट का तरीक़ाकार है, सिंगल बिट का तरीक़ाकार है। इसमें एक ही बिट का इजाफा किया जाएगा। होता यह है, बिफोर एडिंग दिस पैरिटी नंबर ऑफ़ वंस एंड ज़ीरोज़ इज़ कैलकुलेटेड इन द डाटा। जो डाटा भिजवाएं, बहुत आसान तरीक़ाकार है। जो डाटा भिजवाया जाना है उसमें या तो हम नंबर ऑफ़ वंस को गिना करेंगे या हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को गिना करेंगे। हम जो डाटा भिजवाया जाना है उसमें नंबर ऑफ़ वंस और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ किसी एक को हम गिन लेंगे, कितने ज़ीरोज़ थे कितने वंस थे। बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन ऑफ द डाटा एन एक्स्ट्रा बिट इज़ एडेड। अब ये जो तादाद होगी इसकी बुनियाद पर हम एक बिट का इजाफा किया करेंगे। The addition of the parity bit to the data will result in the change of the data string size. For example, हमने डाटा काउंट किया, हमें पता चला कि उसमें नंबर ऑफ़ वंस जो थे वो 7 थे। अब 7 थे तो उसके साथ हमने एक पैरिटी बिट का भी इजाफा कर दिया। उसकी वजह से हो सकता है कि हमारे डाटा में, पूरे डाटा में डाटा और कोड दोनों यकजा जब करेंगे तब हो सकता है नंबर ऑफ़ वंस की तादाद 7 से बढ़कर 8 हो जाए। इस वजह से कह रहे हैं कि विच में रिजल्ट इन चेंज ऑफ द डाटा स्ट्रिंग। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास है क्या। बहुत आसान तरीक़ाकार है। इसको मैं दूसरे नोट्स ओपन करता हूँ जहाँ पे ये एग्जांपल गिवन है, वहाँ से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये तरीक़ाकार है क्या। अब हमारे पास सबसे पहले सिंपल पैरिटी चेक। अब हमारे पास होता ये है
यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल पैरिटी किस तरह से कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले 1 इज़ एडेड टू द ब्लॉक इफ़ इट कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ वंस। सबसे पहले हम पैरिटी बिट का जो तरीकाकार है उसमें हम नंबर ऑफ़ वंस को गिनेंगे, नंबर ऑफ़ वंस को गिनेंगे। अगर नंबर ऑफ़ वंस जो हैं हमारे पास वो ऑड होंगे, फिर कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ़ वंस। अब यहाँ पर हम गिनते हैं, ये हमने डाटा सेंड करना है 1 0 0 0 1 1, ये हमने डाटा सेंड करना है। इसमें नंबर ऑफ़ वंस को काउंट किया 1 2 3, 3 नंबर ऑफ़ वंस हैं, 3 नंबर ऑफ़ वंस हैं यानी कि ऑड हैं। तो अब 3 नंबर ऑफ़ वंस थे जो ऑड नंबर बना, तो इसकी वजह से हमने जो डाटा भिजवाया जाना, ये ओरिजिनल डाटा भिजवाया जाना था, तो इसके साथ जो कोड सेंड कर रहे हैं वो 1 सेंड कर रहे हैं। ऑड नंबर ऑफ़ वंस हों तो 1 ऐड करेंगे। अगर हमारे पास 0 इज़ एडेड इफ़ इट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ़ वंस, अगर जो डाटा भिजवाया जाना है उसमें नंबर ऑफ़ वंस इवन होते, 4 होते, 2 होते, 6 होते, फिर हम यहाँ पर 0 लिख देते, फिर हम यहाँ पर 0 लिख देते। अब क्योंकि हमने जो डाटा भिजवाना है ये डाटा था, इसमें नंबर ऑफ़ वंस गिने जो ऑड निकले, ऑड निकलने पर इस खाने में 1 लिख दिया, इवन निकलते इस खाने में 0 लिख देते। बस इतना ही काम है। बहुत आसान टेक्निक है कि हमने जो डाटा भिजवाना है उसके साथ उसमें नंबर ऑफ़ वंस काउंट करेंगे। अगर वो ऑड होंगे तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1, अगर वो इवन होंगे उसमें हम लिख देंगे 0। डाटा सेंड कर दिएगा, ट्रांसमिशन मीडिया के ज़रिए सेंड होगा, रिसीवर साइड पे जाएगा, वहाँ पर जाकर ये डाटा, ये वाला डाटा और उसके साथ ये कोड भी रिसीव होगा। अब वो कोड रिसीव होगा, अब वो कोड से क्या कर रहे हैं, कंप्यूट पैरिटी बिट। अब वो दोबारा से रिसीवर अपने लिए, सेंडर ने तो करके भेज दिया, रिसीवर अपने लिए अब दोबारा से कैलकुलेट करेगा। जो डाटा रिसीव हुआ है, हो सकता है बीच में बदला हो सकता है ना बदला हो, अब वो कैलकुलेट करेगा कंप्यूट पैरिटी बिट। अब वो दोबारा नंबर ऑफ़ वंस गिनेगा 1 2 3, 3 नंबर ऑफ़ वंस हैं, ऑड है, फार्मूला पता है हमें, ऑड होंगे तो इस खाने में 1 होना चाहिए। उसने देखा यहाँ पर भी ऑड हैं, यहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब है ये डाटा मुझे ठीक वसूल हुआ है। अब यहाँ पर जाएंगे, अब वो कंप्यूट करेगा, अगर वो देखेगा तो यानी कि टोटल, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि इवन, इवन, इवन से क्या मुराद है, पूरे डाटा में इवन, इस वाले खाने में नहीं जो डाटा सेंड और इसमें इवन नहीं, पूरे में। अब देखिए पूरा ब्लॉक जो उसको रिसीव है, पूरा ब्लॉक, पूरा ब्लॉक 1 2 3 4, इसको मिलाकर 4 बन रहे हैं, जो को आखिरी कोड है इसको मिलाकर 4 बनेंगे, इवन बने। अब वो कह रहा है डाटा एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ़ वंस हमारे पास, ये देखें जो डाटा सेंड हुआ ये डाटा है, ये कोड है, इन दोनों में फ़र्क है। ये डाटा है, डाटा में नंबर ऑफ़ वंस उसने देखे ऑड है, कोड उसके साथ मैच हो रहा है। अब यानी कि टोटल हम उसके पास 3 इसके अंदर थे और 1 इधर से आ गया, 4 हो गए, 4 इवन है, डाटा एक्सेप्ट। यहाँ पर अगर अब पहले ही 4 होते, एक इसके साथ ये मिलता तो 5 हो जाते, वो ऑड बन जाता तो वो रिजेक्ट हो जाता। तो हमारे पास जो पहला तरीकाकार है, जिसे हम, ये जो तरीकाकार है पहला तरीकाकार कि जिसमें हम क्या करते हैं, जो पैरिटी चेकिंग का तरीकाकार है, इसमें हम अपने डाटा में नंबर ऑफ़ वंस को काउंट करेंगे। ऑड होने की सूरत में जो कोड सेंड किया जाना है वो 1 होगा, यानी कि हम तो पूरे ब्लॉक की बात करें, डाटा की नहीं, कोड की नहीं, पूरे ब्लॉक की बात करें, पूरे ब्लॉक में पहले ऑड थे डाटा वाले, एक साथ मिलाया तो इवन हो गए, पूरे ब्लॉक में हमने इवन पूरे करके भेजे। और डाटा जब दूसरी तरफ गया तो उन्होंने भी पूरे ब्लॉक में चेक किए कि अगर वो पूरे ब्लॉक के इवन थे, डाटा एक्सेप्ट हो गया। अगर कहीं पर कोई 0 1 में या 1 0 में बदला हुआ होगा तो यहाँ पर ऑड इवन हो जाएंगे, इवन ऑड हो जाएंगे और वहाँ से डाटा रिजेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास पहला तरीकाकार है जिसे हम कहते हैं पैरिटी चेकिंग का तरीकाकार, पैरिटी चेकिंग। अब यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अब आप ये देखें डाटा कब एक्सेप्ट हो रहा है, जब इवन है, जब हमारे पास रिसीवर साइड पे नंबर ऑफ़ वंस इवन निकलें तो डाटा एक्सेप्ट हो जाए, ऑड निकलेंगे तो डाटा रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास तरीकाकार है, अब आते हैं हम अपने पास दोबारा उसी पुराने वाले नोट्स पे। ये तरीकाकार तो आपने समझ लिया, ये पैरिटी चेकिंग का तरीकाकार है। पैरिटी चेकिंग, पैरिटी चेकिंग के तरीकाकार में होता ये है अच्छा, 1 मिनट के लिए मैं आपको बता दूं कि अब हमारे पास सेकंड लेक्चर में अटेंडेंस का जो कोड है, सेकंड लेक्चर में अटेंडेंस का कोड होगा
1000111 1000111 इस सेकंड लेक्चर का अटेंडेंस का कोड है। अब आते हैं अपने नोट्स की तरफ दोबारा। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास इवन नंबर ऑफ वंस होने पर डाटा एक्सेप्ट हो रहा था। हमारे पास जो पैरिटी चेकिंग है ये भी दो किस्म की है। पैरिटी चेकिंग हमारे पास दो किस्म की है। अब आपने वो तरीक़ाकार तो समझ लिया। दो तरह की हमारे पास पैरिटी चेकिंग है जिसमें हम इवन होने पर अगर डाटा एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसा ये तरीक़ाकार मैंने बताया कि पूरे ब्लॉक में नंबर ऑफ़ वंस इवन निकलें, डाटा एक्सेप्ट हो जाए, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास इवन पैरिटी है। पूरे ब्लॉक में नंबर ऑफ़ वंस ऑड निकलें, ताक निकलें तो डाटा एक्सेप्ट हो, तो इसको हम कहेंगे ये ऑड पैरिटी है। अब जैसे उन्होंने भी इस नोट्स में भी इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है इस नोट में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी है क्या। इवन पैरिटी देख चुके हैं, ऑड पैरिटी देख। इफ़ द डाटा हैज़ ऑड नंबर ऑफ वंस द पैरिटी बिट इज़ 0। फॉर एग्जांपल कह रहे हैं 100111101, ये हमारे पास डाटा है। इसमें नंबर ऑफ वंस गिने 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ वंस हैं जो कि ऑड हैं, तो पैरिटी बिट साथ 0 भिजवाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है। मैं दोनों को एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा कि आपके लिए कन्फ्यूजन ना बढ़े। जब आप एक समझ लेंगे दूसरा आपके लिए समझना आसान होगा। एक केस में हम ये करते हैं कि नंबर ऑफ वंस ऑड निकलें तो 1 लिख देना। दूसरा तरीक़ाकार ऑड पैरिटी वाला तरीक़ाकार, उसमें नंबर ऑफ वंस ऑड निकलेंगे तो 0 लिखा करेंगे, वो उसका रिवर्स हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। वहाँ पर ऑड पैरिटी में नंबर ऑफ वंस इवन निकलेंगे तो 1 लिखेंगे। अभी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, इसलिए मैं इनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पैरिटी चेकिंग एक तरीक़ाकार है हमारे पास। सबसे पहले सिंपल पैरिटी चेकिंग हमारे पास एक तरीक़ाकार है जिससे हम डाटा डिटेक्ट करते हैं। ये डिटेक्शन की टेक्निक, करेक्शन अभी नहीं आई, डिटेक्शन की टेक्निक्स हैं कि डाटा कैसे हमारे पास डिटेक्ट होगा कि डाटा ठीक रिसीव हुआ है या नहीं रिसीव हुआ। तो इस वजह से पहली टेक्निक पैरिटी चेकिंग, जिसके दो मेथड्स हैं, इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी। इसी तरह से हमारे पास 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक भी है। 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक में होता ये है कि हम एक एक डाटा को अलग अलग, अब यहाँ पर देखें हमारे पास, यहाँ पर ही देखें, इसमें एक प्रॉब्लम है। मैं प्रॉब्लम पहले एक्सप्लेन कर दूँ। वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम आपको समझ आएगा यहाँ से। हमने क्या कहा था कि हमारे पास एरर के कितने मेथड्स हैं, 3। सबसे पहला सिंगल बिट एरर, और उसके बाद मल्टी बिट एरर या बस्ट एरर, ये दोनों 2 या 2 से ज़्यादा बिट्स का चेंज होना। अब आते हैं इसकी तरफ। अब हम कह रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल हम फ़र्ज़ करते हैं ये जो डाटा भेजा गया है इसमें देखिए 100011 है। अब हम ये कहते हैं कि रिसीवर साइड पर जाकर पहले वाला 1 अगर 0 हो जाए, पहले वाला 1 0 हो जाए और दूसरे वाला जो 0 है ये 1 हो जाए, 1 0 हो जाए, 0 1 हो जाए, यानी कि 2 बिट्स बदल जाएं, एक बिट ना बदले, 2 बिट्स बदल जाएं, 1 0 हो जाए, 0 1 हो जाए। इस सूरत में क्या होगा, फिर भी हम गिनेंगे तो नंबर ऑफ़ बिट्स यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 2 3 4, फिर भी नंबर ऑफ़ बिट्स तो इवन ही रही। ऑल्दो 2 बिट्स का डाटा बदला हुआ है, लेकिन ये टेक्निक यहाँ पर फेल हो गई। अब कैसे फेल हो गई, मैं कह रहा हूँ ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 बिट्स बदल गई। तो हमने नंबर ऑफ़ 1 नहीं काउंट कर रहे थे, तो यहाँ से 1 ले लिया, 1 2 3 4, कितने बने, इवन, डाटा एक्सेप्ट। तो ये टेक्निक कहने का मकसद है कि हमारे पास सिंपल पैरिटी की जो टेक्निक है, इवन या ऑड पैरिटी की, ये सिंगल बिट एरर को ही डिटेक्ट करेगी। इसकी ये लिमिटेशन है, सिंगल बिट एरर को ही डिटेक्ट करेगी। सिंपल पैरिटी चेक, इवन या ऑड पैरिटी, सिर्फ सिंगल पैरिटी बिट को, सिंगल एरर को चेक करेगी, सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट कर सकती है। मल्टी बिट एरर पर यह तरीक़ाकार फेल हो जाएगा। 2 बिट्स बदल जाएँ, 4 बिट्स बदल जाएँ, 6 बिट्स बदल जाएँ, 8 बिट इवन नंबर ऑफ़ बिट्स को अगर बदलेंगी तो ये एक से ज़्यादा बिट्स के बदलने की सूरत में ये तरीक़ाकार फेल हो जाएगा आपका। जैसे मैंने एग्जांपल दी, 1 1 0 हो जाए और 1 0 1 हो जाए, तो ये तरीक़ाकार आपका फेल हो जाएगा।
इस सूरत में हम फिर 2 डायमेंशनल पैरिटी पर एडवांस फॉर्म पे आए हैं कि सिंगल बिट एरर तो सिर्फ एक बिट का एरर चेक कर रहा था सिंपल पैरिटी, अब हम 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक करेंगे। उसका क्या तरीकाकार है? वही तरीकाकार है। अब हम डायरेक्ट एग्जांपल पर आते हैं। उसका तरीकाकार क्या है? विच इज़ इक्वल टू सिंपल पैरिटी। उसी तरीके से काम कर रहा है। पैरिटी चेक बिट्स आर आल्सो कैलकुलेटेड फॉर ऑल कॉलम्स एंड रोज। अब हम करेंगे ये कि ये हमारे पास डाटा सेंड होना था, 4 वर्ड्स का डाटा, इनको वर्ड्स कह रहे हैं, ये वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3, वर्ड 4, 4 वर्ड्स का डाटा है। इनको हमने इस तरह से लिखा और पहले हमने ये हॉरिजॉन्टल रो वाइज पैरिटी कैलकुलेट की, रो वाइज 1 2 3 4, इवन नंबर ऑफ वंस हैं तो 0 लिख दिया। अभी हम इवन पैरिटी पे ही चल रहे हैं। इवन नंबर ऑफ वंस हैं तो 0 लिख दिया। इधर गिना 1 2 3 4, इवन नंबर ऑफ वंस हैं 0 लिख दिया। इधर गिना 1 2, इवन नंबर ऑफ वंस हैं 0 लिखा। इधर गिनेंगे 1 2, 2 वंस हैं, इवन नंबर ऑफ वंस हैं 0 लिखा। ये तो रो वाइज सारा हो गया। अब हम कॉलम वाइज गिनेंगे। पहला कॉलम ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 1 2 3, ऑड नंबर ऑफ वंस हैं तो 1 लिखा। दूसरा कॉलम 1, ऑड नंबर ऑफ, एक ही है, ऑड नंबर ऑफ वंस हैं 1 लिखा। तीसरा, चौथा, सारे कॉलम्स में भी पहले हमने रो वाइज सारी पैरिटी कैलकुलेट की, फिर कॉलम वाइज भी कैलकुलेट की। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पर आ गया, एक एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पर आ गया। अब ये दोनों वर्ड्स आ गए। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे ये कि ये हमारे पास कॉलम वाइज पैरिटी थी, ये हमारे पास रो वाइज पैरिटीज़ हैं। अब हमने 4 वर्ड्स का डाटा सेंड करना था, लेकिन अब हम सेंड करेंगे 5 वर्ड्स का डाटा। 5 वर्ड्स का डाटा सेंड कर रहे हैं। क्यों? ये पूरे का पूरा 1 1 0 1 1 0 1 1 और साथ में ये 0 भी, इन सब का सम, इन सब का हासिल जमा, ये जो 0 है ये इन सब का हासिल जमा है, इसको भी साथ में शामिल किया। ये पूरा वर्ड हमने, ये देखें, ये पूरा, ये वाला 0 ये यहाँ पर है, इसको भी इसके साथ मिलाकर सेंड किया। मिलाकर सेंड करने पर अब हमने 4 वर्ड्स का डाटा भेजना था, साथ में 5वां वर्ड हमने बना लिया, पूरे का पूरा एक वर्ड बना लिया। अब हमने एरर डिटेक्शन कोड का। सिंपल पैरिटी एफिशिएंट थी, उसमें ओवरहेड कम था क्योंकि एक ही बिट एक्स्ट्रा जा रही थी हमारी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर पूरा वर्ड एक्स्ट्रा जा रहा है। फ़ायदा क्या हो रहा है? मल्टी बिट एरर, बर्स्ट एरर दोनों कैच हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे। लेकिन ड्रॉबैक क्या है? ये ज़्यादा डाटा भी तो भेजना पड़ रहा है। अब ये डाटा जाएगा दूसरी साइड पर, रिसीवर की साइड पर। रिसीवर के पास ये डाटा जाएगा तो रिसीवर अपने पास इस डाटा अब रिसीवर भी यही काम करेगा। रिसीवर को ये 4 वर्ड्स मिले हैं ना, ये जो डाटा जाएगा ये रिसीवर के पास, रिसीवर भी उसी तरह से इनको लिखेगा अपने सामने। जो डाटा रिसीवर को रिसीव हुआ है, रिसीवर उसको अपने पास लिखेगा, उसमें रो वाइज सारी पैरिटी कैलकुलेट करेगा, कॉलम वाइज कैलकुलेट करेगा, फिर उसका भी आखिर में एक एक्स्ट्रा वर्ड बन जाएगा। फिर रिसीवर ने जो अपनी कैलकुलेशन की है कि अब मैं अगर कैलकुलेट करूं तो ये जवाब आ रहा है, और जो जवाब सेंडर ने भेजा है वो ये है, दोनों मैच करते होंगे तो ये 4 वर्ड्स का डाटा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। भेजा जाने वाला जवाब रिसीवर अपनी कैलकुलेशन दोबारा करेगा, दोबारा कैलकुलेशन करने पर जो जवाब मैच होगा तो ये डाटा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने पहली जो एरर डिटेक्शन कोड है, जिसे हम सिंपल पैरिटी कहते हैं या पैरिटी चेकिंग कहते हैं, वो देखा, जिसमें हम डाटा में नंबर ऑफ़ वंस काउंट करते हैं। अगर वो ऑड होंगे तो हम 1 लिख देते हैं, अगर वो इवन होंगे तो 0 लिख देंगे एक्स्ट्रा वर्ड में, एक्स्ट्रा बिट में। ये डाटा भेजा जाएगा रिसीवर साइड पे, फिर कैलकुलेशन होगी, अगर वो इवन निकलेंगे तो डाटा एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद वो लेकिन ये सिंपल पैरिटी, इवन या ऑड पैरिटी जो भी तरीकाकार फॉलो करते हैं, ये सिंगल बिट एरर को चेक करता है। मल्टी बिट एरर के लिए हमारे पास 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक है, जो बर्स्ट एरर और मल्टी बिट एरर दोनों को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम रो वाइज भी चेक करते हैं, कॉलम वाइज भी पैरिटी कैलकुलेट करके नया वर्ड बनाकर साथ सेंड करते हैं। इसमें ओवरहेड ज़्यादा है लेकिन एक्यूरेसी इसकी हायर है। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर था। अब इसके बारे में जो क्वेश्चन है वो आपने मुझे क्लास के टाइम पर लेक्चर सुनना है और अटेंडेंस
का जो कोड बताया है आपको, वो कोड आपने मुझे रिपीट करना है, तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। और साथ में आपने फिर अटेंडेंस मार्क होने के साथ जो क्वेश्चन होंगे वो आप इस ग्रुप में शेयर करते रहेंगे, तो आसानी से आपके लिए मैं उसको आंसर कर सकूँगा।